दोस्तों, अब तक आप सभी को पता हो गया होगा कि बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ है और इस आम चुनाव में बीएनपी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। इसलिए तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी पार्टी बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आज हम तारिक रहमान के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद ही आपको पता होगा। इसके अलावा बात करेंगे कि बीएनपी पार्टी भारत को लेकर अपनी क्या विचारधारा रखती है। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात हम यह आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान ने अभी तक एंट्री क्यों नहीं लिया था इसके पहले। इसके अलावा हम जानेंगे कि तत्कालीन बांग्लादेश की सरकार ने तारिक रहमान पर ऐसे कौन कौन से आरोप लगाए थे जिनके कारण तारिक रहमान को बांग्लादेश छोड़कर लंदन जाना पड़ा। हालांकि वह 18 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री लिए हैं और अब उनकी पार्टी बांग्लादेश की कमान संभालने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि तारिक रहमान का जन्म बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 20 नवंबर 1965 को हुआ था और उनके पिता ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इनके पिता जियाउर रहमान बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति भी रह चुके थे, लेकिन उनकी तख्ता पलट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद एंट्री होती है उनकी पत्नी खालिदा जिया की और वो बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं। और यहीं से तारिक रहमान को बीएनपी पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में देखा जाना शुरू कर दिया जाता है। बहरहाल दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि तारिक रहमान पर कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है जिसके कारण उन्हें बांग्लादेश छोड़कर 18 साल के लिए लंदन में रहना पड़ा। दोस्तों, तारिक रहमान पर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया कि उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में भ्रष्टाचार किया और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसों में उनको दोषी पाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश में ग्रेनेड हमले में उन्हें दोषी पाया गया था, जिसके कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में उनके मन में एक प्लान आया और वह जो है बांग्लादेश छोड़कर 18 साल तक लंदन में रहे। हालांकि जिस प्रकार से बांग्लादेश की राजनीति में उथल पुथल हाल के दिनों में देखे गए हैं, उसको देखते हुए जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान ने अब जो है बांग्लादेश की राजनीति में आकर एंट्री लिया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान पर 84 से ज़्यादा मामलों में दोषी पाया गया है और जिसके कारण उन पर गंभीर आरोप लगाकर ऐसे कई सारे केस दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, तारिक रहमान पर ये सभी गंभीर आरोप इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि 2008 में उन्हें इलाज का बहाना बनाकर लंदन भागना पड़ा था। हालांकि वह 2025 में बांग्लादेश में आकर बांग्लादेश की राजनीति में हिस्सा लिए थे। हालांकि उसका नतीजा आप सभी को पता है कि बीएनपी पार्टी को किस प्रकार से बांग्लादेश की राजनीति में पूर्ण बहुमत मिला है और बीएनपी पार्टी तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की कमान संभालने जा रही है। बहरहाल दोस्तों, अब देखना यह होगा कि तारिक रहमान भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनका रवैया भारत को लेकर बहुत ही नरम नहीं रहा है और उनका झुकाव चीन की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। इसके अलावा तारिक रहमान ने जिस प्रकार से बांग्लादेश की जनता से यह वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है और बांग्लादेश की सरकार बनाती है तो हम शेख हसीना को भारत से वापस लाकर उनको बांग्लादेश में सजा देंगे। हालांकि तारिक रहमान के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि हुआ था। बहरहाल दोस्तों, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रत्यर्पण संधि को लेकर जो जो शर्तें रखी गई थी वह क्या है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।